जय माँ भवानी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, अनादिकाल से हमारी यह चेतना सांसारिक पदार्थों में रमन करती चली आई है। ज्ञानियों की दृष्टि में यह संसार के पदार्थ खिलौने से भिन्न नहीं है। बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, बच्चे कच्चे घर बनाते हैं और अपने पैरों से ही उसे रौंद देते हैं। आप भी घर बनाते हैं, पक्के घर बनाते हैं और छोड़ छाड़ कर चले जाते हैं। वह कच्चा खिलौना है और यह पक्के खिलौने हैं। हम जितना जो कुछ करते हैं यह सब खिलौने का काम है। यह सिर्फ खिलौने हैं। इस खेल खेल में ज़िंदगी व्यतीत हो जाती है। हमें समझ में ही नहीं आता कि वास्तव में हम खिलौने से खेल रहे हैं। हमने खिलौनों को असली समझा है। बच्चों के खिलौने नकली होते हैं और आपके खिलौने असली होते हैं। दोस्तों, जिस शरीर की हिफाजत करते हो यह खिलौना है या नहीं, ज़रा सोचिए। यह सिर्फ आपको खेलने के लिए मिला है और इसे आपने असली मान लिया। यही भूल हो गई है आपसे, इसे असली समझ लिया। यह सब खेल खिलौने हैं, छोड़ने जैसे हैं। इस खेल को छोड़ना है, लेकिन हमारी वासनाओं ने इसे बांध रखा है। दोस्तों, ज़रा सोचिए, एक बच्चे का खिलौना दूसरा तोड़ दे तो क्या होगा? झगड़ा हो जाएगा। यही दशा आपकी बनती है। हम इन्हीं खिलौनों में अनंत काल से जी रहे हैं। अगर यह समझ पैदा हो जाए कि यह खिलौने नकली हैं, इस संसार में असली क्या है? आत्मा असली है। आप बोल रहे हो असली है। बाजार में 100 का नोट असली है या नकली, इसकी हम पहचान करते हैं। और आप यहाँ बोलते हो आत्मा असली है, बाकी सब नकली है। दोस्तों, इस संसार में सब खिलौने भर हैं, सब नकली है। सिर्फ हमने इसे असली मान लिया है और हम सोचते हैं कि यह सदा सदा हमारे साथ रहने वाला है। कब तक रहने वाला है? मकान बनाते हो, उनकी मियाद कहाँ तक होती है? कितने समय रहेगा? 70 साल, 80 साल, 100 वर्ष, कितने साल? मान लीजिए 100 वर्ष मियाद हो और अचानक आग लग गई तो क्या 100 साल रहेगा? इसीलिए दोस्तों, ये खिलौने से ज़्यादा नहीं है और इसे हम असली मान रहे हैं। बस यही भूल हमसे हो रही है। हम आसक्ति में फंसे हैं। दोस्तों, इसके विपरीत आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ घर बनाओ। यह तो सिर्फ एक रास्ता है। रास्ते में क्या घर बनाते हो? यहाँ से निकलना है, आगे बढ़ना है। यह रास्ते के पड़ाव है जहाँ तुम घर बना रहे हो। यह रास्ते के घर हैं। या तो आप शाश्वत घर को पकड़ो या फिर अशाश्वत को पकड़ो। रास्ते के घर को पकड़े रहो और ऊपर भी पहुँच जाओ, यह कैसे होगा? दोनों बात नहीं चलती। दोस्तों, या तो रास्ते का घर पकड़ो या शाश्वत घर। निर्णय आपका है। आप ही विचार कीजिए कौन सा चाहिए। सबसे पहले घर की ममता छोड़ो। यह घर मेरा आज से नहीं है। यह सिर्फ धर्म स्थान है, केवल आराधना करने के लिए मिला है। लेकिन मैंने इसको घर मान लिया है। हमने इस पर नेम प्लेट लगा दी है और बस गए हैं इस घर में। शाश्वत घर तक जाने का तो हम भूल ही चुके हैं। दोस्तों, जीवन सरलता से समझ नहीं आता। ममत्व छोड़ें तो जीवन आगे बढ़े। अभी तो यहाँ हमारा ममत्व ही नहीं छूट रहा है हमसे। हम सिर्फ ममत्व का फैलाव करते जाते हैं। यह घर मेरा है, यह दुकान मेरी है, यह ज़मीन मेरी है। उसमें कोई बाधक बनता है तो हमें आवेश आता है। दोस्तों, यह घर सिर्फ विश्राम करने के लिए है। हमारा शाश्वत घर कहाँ है? जीवन एक रहस्य है।
किसको सत्य माना जाए। इसीलिए भगवान कहते हैं संसार में जो कुछ भी है मिथ्या है। सिर्फ इस संसार में आत्मा ही सत्य है और ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। सारा संसार असत्य है, मिथ्या है। हम यहीं आकर उलझ गए हैं और संसार में खोजते रहते हैं, शायद हमें कुछ मिल जाए। क्या आपको कभी कुछ मिला दोस्तों? यकीन मानिए करोड़ रोम शरीर पर हैं और एक एक रोम पर अनेक रोग हैं। भगवान ने इतने रोगों का घर शरीर को बताया है, फिर भी संसार के खिलौने से हम खेल रहे हैं, उसे असली मानकर उलझ रहे हैं। हमें संकेत दिए जा रहे हैं कि अनंत काल से हम खिलौनों से खेलते आए हैं। खिलौने को यथार्थ समझ लिया है हमने। जेवर आभूषण यह सब खिलौने हैं, खेलने के लिए मिले थे, विश्राम के लिए घर मिला था, लेकिन खिलौने को हमने सत्य मान लिया और इनमें राग पैदा कर दिया। दोस्तों, इन सभी चीज़ों से आसक्ति मत बांधो। थोड़ी सी आसक्ति बहुत बड़ा अनर्थ कर देती है। जरा विचार कीजिए, जिस पर ममत्व का राग रह जाता है वह कितनी नीच गति में पहुंच जाता है। इसी राग के कारण नीच गति में जाने वालों की कतार लग जाती है। इसी ने हमें वैर भाव और दुर्गति में पहुंचा दिया है। हमें वहाँ लाखों करोड़ों वर्षों तक दुर्गति में सड़ना पड़ेगा। इसीलिए सांसारिक पदार्थों में, खिलौनों में राग मत बनाइए, अनासक्त भाव से रहें। खिलौने मिले हैं खेलने के लिए, ऐसा भाव अगर आप में रहेगा, अगर ऐसी समझ आप भीतर में पैदा करेंगे तो हमारा जीवन आनंदमय और मंगलमय हो जाएगा और धीरे धीरे सभी दुखों का अंत हो जाएगा और हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो आशा करता हूँ आज का यह सत्संग, आज का यह विचार आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।